हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, ठीक है, चेंजेस इन प्यूबर्टी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, the features help to distinguish male and from the female, they are called secondary sexual character। मतलब वो फीचर्स जो कि हमें हेल्प करते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि पर्टिकुलर मेल में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जिसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस और ओवरी है वो क्या करते हैं, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, गैमेट्स को और स्पर्म्स को। गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं लाइक स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है, अब होगा क्या, गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होना स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी टाइम, और जो बॉडी जो है वो ग्रो करती है फेशियल हेयर्स को और मॉस्टेच और बियर्ड। ठीक है, तो ये किस में होगा, मेल्स में। फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, और मेल्स में क्या होगा, फेशियल हेयर्स का ग्रो होना स्टार्ट होगा, जैसे मॉस्टेच और बियर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मेल और फीमेल है उनको हम उनके इन कैरेक्टर्स फीचर्स के कारण अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यही जो डिस्टिंग्विश होता है मेल और फीमेल के बीच में इन कैरेक्टर्स के कारण, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो मेल्स में अलग होती है और फीमेल्स में अलग होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो जब ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर गर्ल्स। और मॉस्टेच और बियर्ड फेशियल हेयर आ रहे हैं, तो दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर द मेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो बॉयज़ ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर चेस्ट। जो बॉयज़ है उनके चेस्ट पे हेयर्स भी आना स्टार्ट होते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के पास में हेयर्स होते हैं अंडर आर्म्स इन द रीजन अबव द थाई और पेल्विक प्यूबिक रीजन। ठीक है, इन सारे रीजन्स पे क्या होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडोलेसेंस जो है वो कंट्रोल किससे होती है, हॉर्मोन्स के कारण। ठीक है, मतलब जो एडोलेसेंस की एज है, जो प्यूबर्टी की एज है, वो कौन कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो है बेसिकली वो सीक्रेट कहाँ से होते हैं, ये भी एक बात आती है। तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होंगे, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे ही ये एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशंस देने स्टार्ट करती है, वैसे ही प्यूबर्टी की जो एज है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेल के अंदर मैं बात करूं तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से होगा, टेस्टिस से होगा। ओके, फिर उसके बाद में फीमेल्स के अंदर क्या होगा, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, इस्ट्रोजन जो है वो हमारा हार्मोन होता है, इस्ट्रोजन, जो कि कहाँ से कंट्रोल होता है, बाय पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी के थ्रू ये जो इस्ट्रोजन है वो हमारा कहाँ से आएगा, इस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से आएगा, कंट्रोल बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है वो कंट्रोल करेगी किसको, हमारे इस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, अब बेसिकली ये जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर ये मेल के अंदर मेल में रिलीज़ हो रहा है तो कैसे होगा, क्यों होगा, मेल्स के अंदर रिलीज़ होने का इसका एक ही कारण होता है कि ये जो हम जितने भी प्यूबर्टी एज में जो चेंजेस अभी तक पढ़ चुके हैं मेल्स के अंदर, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और फिर फीमेल्स के अंदर हम देखें तो इस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल होता है बाय पिट्यूटरी। ठीक है, क्या होगा, पिट्यूटरी के थ्रू ये कंट्रोल होगा। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट करवाएगा, जो मिल्क सिक्रीशंस है उसमें हेल्प करेगा। मिल्क के अंदर जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसके अंदर जो मिल्क के लिए ग्लैंड्स होती है वो उसको डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरीके से सारा जो चीज़ें हैं वो डिपेंड किस पे है,
हॉर्मोन्स के ऊपर। जैसे जैसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको वैसे वैसे बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। हमने क्या क्या देखा इसमें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में कौन से होते हैं, फीमेल्स में कौन से होते हैं, ये हॉर्मोन्स कौन से किस में रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।